हरे कृष्णा। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मनुष्य अपने समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन का उपयोग मात्र भौतिक सुख, उपभोग और आनंद को प्राप्त करने के प्रयास रूप में ही किया जाए तो फिर इस मनुष्य को इस कष्टदायक यानी दुखालयम अशाश्वतम ऐसे भौतिक संसार सागर में बार बार जन्म लेके आना पड़ता है। मनुष्य योनि में हमें एक अवसर मिलता है जब हम भगवान श्री हरि के प्रति उन्मुख होकर इस संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में बाकी किसी भी योनियों में ये अवसर प्राप्त नहीं होता, और इसीलिए इस मनुष्य जन्म के अंदर हमें पूरा ये प्रयास करना चाहिए कि हम सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर ले और उन्हीं के आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाए। इसी प्रयास के भाग स्वरूप इस समय पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का। ये ऐसी लीलाएं हैं जो हम सीधे पुराणों से ले रहे हैं, और उसमें से कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिसके विषय में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और ऐसी ही एक कथा का हमने वर्णन किया था हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में, जिसमें हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उसे यमुना तट छोड़कर समुद्र में भेज दिया, और वास्तव में उस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। तो उसके पीछे का रहस्य क्या था वो भी हमने पिछली कथा में सुना। भगवान श्री कृष्ण को लंबे समय तक जब ग्वाल बालों ने और ब्रजवासियों ने नहीं देखा तो वे सभी शोकमग्न हो गए, और फिर कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण नदी के उस जल से बाहर आए, और उन्हें देखकर चारों ओर सर्वत्र प्रसन्नता व्याप्त हो गई। लेकिन उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे फिर एक बार सभी ब्रजवासियों को चिंतित कर दिया, और वो क्या था ये हम सुनेंगे आज के हमारे इस मार्गशीर्ष मास के अध्याय में। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने नजर समक्ष देखकर सभी ब्रजवासी अत्यंत हर्ष से प्रसन्न होने लगे, लेकिन उनका ये सुख कुछ ही देर तक रहा। अचानक ही उस वृंदावन में सहसा वन के भीतरी भाग में दावानल प्रकट हो गया। चारों ओर आग लग गई। उन सबके साथ गायों का समुदाय भी उस दावाग्नि में घिर गया। चारों दिशाओं में पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। सबको यही लगने लगा कि अब हमारे नाश का समय निकट आ गया है। और उस समय फिर एक बार सभी व्रजवासी, गोपियां और ग्वाल बाल एकत्रित होकर पूर्ण भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यथा संरक्षितं ब्रह्मन् सर्वापत्स्वेव नः कुलम् तथा रक्षां कुरु पुनर्दा दावाग्निर्मधुसूदन त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुलदेवता वह्निर्वा वरुणो वा अपि चंद्रो वा सूर्य एव वा। हे ब्रह्मन, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार फिर एक बार इस दावानल से हमें बचाइए। आप ही हमारे इष्ट देवता हैं, आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, धर्मदेव, इंद्र, मुनिंद्र और अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दान दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वहीं पर रह गए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि उस दावानल के ऊपर पड़ी, और देखते ही देखते वो संपूर्ण दावानल दूर चला गया। और फिर एक बार सभी ग्वाल बाल प्रसन्न होकर नाचने और कूदने लगे। इस कथा को आगे बढ़ाते अकाल में उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं रह जाता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर और भारी विपत्ति पड़ने पर भी
इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका पाठ करने से शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वो मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी बनता है और अंत में भगवान श्री हरि की भक्ति और उनके दास से सुख को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों की दावानल से रक्षा करने के बाद वे उन सब के साथ अपने गृह में वापस गए। नंद भवन में जाकर महाराज नंद ने आनंद पूर्वक सभी ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को भोजन करवाया। नाना प्रकार के मंगल कार्य और हरिनाम संकीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया और इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सभी गोप बाल और ग्वाल श्री कृष्ण चरणार विंद के चिंतन में एकाग्र होकर चित्त पूर्वक रहने लगे। अब एक दिन बलराम जी सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहाँ पर भगवान ने अपने सभी मित्रों के साथ खेल क्रीड़ा की और उतने में उनकी सभी गायें बहुत दूर निकल गई। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं जानते थे और उसे जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सभी गायें, बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन सर्वज्ञ योगींद्र श्री हरि ने अपनी योग माया से पुनः उन सभी ग्वाल बालों, सखाओं, गायों और प्राणियों की सृष्टि कर ली। उन्होंने अपने आप को ही विस्तारित कर दिया उन सभी स्वरूपों में। दिन भर गायें चराने के बाद भगवान श्री हरि संध्या में बलराम जी के साथ और अपने ही द्वारा विस्तारित किए गए सभी ग्वाल बालों के साथ पुनः अपने घर लौट आए और ये नियम उनका 1 वर्ष तक चलता रहा। वे प्रतिदिन गायों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते, संध्या के समय लौट जाते। भगवान के इस दिव्य प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे हुए थे वहाँ पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को देखा, मानो